पौराणिक कथाओं में आया है कि एक बार देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन करने का निश्चय किया। इसमें सुमेरु पर्वत की मथानी बनाई गई और भगवान विष्णु ने स्वयं कच्छप अवतार धारण करके इस पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया और इस समुद्र मंथन से अमृत के साथ साथ एक हलाहल विष भी निकला, जिसकी जलन से सारा विश्व जलने लगा और भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में धारण किया और विश्व की रक्षा की। इस कारण भगवान शिव नीलकंठ भी कहे जाते हैं और नीलकंठ महादेव मंदिर वह स्थान है जहां बैठकर भगवान शिव ने इस विष को पिया। ऋषिकेश से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है भगवान नीलकंठ महादेव मंदिर। यहाँ जाने के लिए आपको ऋषिकेश से प्राइवेट गाड़ियाँ भी मिल सकती हैं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी जाया जा सकता है, अथवा आप अपनी कोई बाइक या स्कूटी लेकर के भी जा सकते हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है और ऋषिकेश आने वाला लगभग प्रत्येक यात्री नीलकंठ अवश्य ही जाता है। एक बार नीलकंठ पहुंचने के बाद आप देखेंगे कि दुकानें काफी पहले से ही शुरू हो जाती हैं, जहां पर आपका सामान रखने की और आपकी गाड़ियां इत्यादि रखने की पूरी व्यवस्था होती है। हमने भी यहीं पर अपनी स्कूटी पार्क की, सामान रखा और यहाँ से नीचे पैदल ही चल दिए। बहुत ज्यादा अंदर जाने की आवश्यकता नहीं होती है, बस थोड़ा ही अंदर जाकर आपको होटल, प्रसाद की दुकानें इत्यादि दिखने लगेंगी। यहीं से एक छोटा रास्ता एक जल स्रोत तक जाता है। वास्तव में यह जल स्रोत पहाड़ों के पानी को ही ट्रैप करके एक पाइप के माध्यम से बनाया गया है, जिसमें कि मंदिर जाने के पहले सभी श्रद्धालु स्नान करते हैं। हमने भी यहाँ पर स्नान किया और मंदिर जाने के लिए यहीं आसपास के दुकानों से प्रसाद खरीदा। हिमालय के किसी भी अन्य तीर्थ की तरह यहाँ का पानी भी बहुत ठंडा है, लेकिन अगर मंदिर जाना है तो जाने के पहले स्नान तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे स्नान करना भी पुण्य का काम है। और आप जब 25 किलोमीटर ऋषिकेश से धूल भरी सड़कों पर आएंगे तो आपको खुद ही यहाँ स्नान करने का मन करेगा। यहीं से ऊपर देखने पर आपको नीलकंठ मंदिर का गुंबद भी साफ नजर आ जाता है, जो कि दक्षिण भारतीय शैली में बना हुआ है। नहाने धोने के बाद हम लोगों ने मंदिर का रुख किया और पतली पतली गलियों से होते हुए मंदिर तक जा पहुंचे। हमेशा की तरह जैसा कि किसी भी बड़े हिंदू मंदिर में होता है, आपका सामना यहाँ लगी हुई लंबी लंबी कतारों से होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया, ऋषिकेश आने वाले करीब करीब हर श्रद्धालु नीलकंठ महादेव के दर्शन जरूर करते हैं।
यहाँ भीड़ इतनी अधिक होती है कि मैं अपने साथ हुई अगर एक घटना बताऊं तो जब मैं 2016 में यहाँ आया था तो यहाँ इतनी लंबी लाइन लगी थी कि मैं इस मंदिर में दर्शन भी नहीं कर पाया था। तो हालांकि मैं इस मंदिर में दूसरी बार आ रहा था, पर भगवान के दर्शन मैं पहली बार ही करने जा रहा था। भगवान शिव के जयकारों से यह सारा माहौल गुंजायमान था और हर मंदिर की तरह यहाँ भी अंदर वीडियोग्राफी करने की अथवा फोटो खींचने की अनुमति नहीं थी, सो मैंने भी ऐसा नहीं किया। मंदिर से बाहर निकलकर हम लोगों ने यहाँ आसपास बने हुए छोटे छोटे अन्य मंदिरों के दर्शन किए और यहीं पर मौजूद एक ढाबे में खाना खाया। इसके बाद हम लोग वापस ऋषिकेश के लिए निकल गए। आप भी अगर ऋषिकेश आएं तो भगवान नीलकंठ के दर्शन करना कभी न भूलें।